आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग रियल नंबर के सबसेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर के क्या पढ़ेंगे? सबसेट्स। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे दोस्तों वो सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। यानी कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सभी नंबर। और इनके अलावा और भी बहुत सारे नंबर जैसे कि 0.1, 0.001, ठीक है दोस्तों, 2.1, 2.01, ये सभी नंबर और भी बहुत सारे नंबर, इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर, ये सभी कहाँ होते हैं दोस्तों? इस नंबर लाइन पे होते हैं। ठीक है, और नंबर लाइन का हर एक पॉइंट दोस्तों, जितने भी पॉइंट है किसी ना किसी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट है वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता ही है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से डिनोट करें तो दोस्तों रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर, यानी कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो इसमें आ जाएंगे। और दोस्तों इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ रियल नंबर। कैपिटल R। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर। अब देखिए इसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे। कैसे? देखिए आपने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आपने होल नंबर भी पढ़ा। होल नंबर क्या है दोस्तों? जो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपने इंटीजर पढ़ा। इंटीजर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, आपने ये इंटीजर पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा आपने रेशनल नंबर भी पढ़ा जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? x सच दैट x इक्वल टू P/Q। दोस्तों x क्या है? P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और होते क्या है ये? P और Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z। P और Q इंटीजर होते हैं। ठीक है, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। इसके अलावा आपने इरेशनल नंबर पढ़ा। इरेशनल नंबर x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। इरेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे भी P और Q क्या है? P और Q Z से बिलोंग करेगा और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब दोस्तों ये जितने भी नंबर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी के सभी इस नंबर लाइन पे होते हैं। यानी कि ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, ये सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। यानी कि ये सब हर एक, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो ये सभी एलिमेंट क्या होंगे? रियल नंबर के भी सेट में आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर का भी सभी एलिमेंट रियल नंबर के सेट में आ जाएंगे। उसी तरह से होल नंबर के सभी एलिमेंट रियल नंबर के सेट में आ जाएंगे। उसी तरह से इंटीजर के सभी एलिमेंट रियल नंबर के सेट में आ जाएंगे। उसी तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये सभी नंबर्स क्या है? ये सभी नंबर रियल नंबर का सबसेट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं नेचुरल नंबर भी सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर भी हो जाएगा रियल नंबर का सबसेट। ठीक है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। इंटीजर भी हो जाएगा रियल नंबर का सबसेट, और ये रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सभी नंबर रियल नंबर के सबसेट होंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जितने भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 वो होल नंबर में भी आ रहे हैं। 0 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से। तो 1 से स्टार्ट होने वाले भी है, यानी कि ये सभी नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का भी। ठीक है दोस्तों, जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का भी सबसेट है, और जितने नेचुरल नंबर है वो
इसका भी सबसेट है, इंटीजर का भी, क्योंकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन देखिए इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जितने नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर का भी सबसेट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं आपने पढ़ा था, इन सभी को हम इसके नीचे में अपॉन में 1 लिख के इन सबको हम लोग कहेंगे कि ये सभी के सभी रेशनल नंबर है, ये सभी भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, तो 1 2 3 4 भी इसमें आ रहा है, ये भी रेशनल नंबर आज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सारे सबसेट हो जाएंगे, नेचुरल नंबर भी हो जाएंगे रेशनल नंबर के सबसेट दोस्तों। लेकिन ये टी का सबसेट इनमें से कोई सा नहीं होगा, ठीक है। ये टी यानी कि इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का तो सबसेट है, लेकिन इर्रेशनल नंबर का इनमें से कोई सा भी सबसेट नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इरेशनल नंबर का यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है टी का, ये गलत हो जाएगा, ये नोट सबसेट है, ठीक है दोस्तों। और फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि होल नंबर सबसेट है टी का, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नोट सबसेट है, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंटीजर जेड सबसेट है टी का, गलत है ये, ठीक है। ये नोट सबसेट है, जितने भी इंटीजर है वो भी क्या है, इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल का सबसेट है, ये गलत है। जितने भी रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये था सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में देखेंगे, तो चलिए उसको समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस टॉपिक को, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चैप्टर के लिए नहीं पर आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, मैंने एक सेट लिया, चलिए सेट ए लिया, और ए में मैंने बोला कि x सच दैट ये जो x है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। ये जो x है इसमें एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक सेट लिया A और इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि x क्या है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 5 है। एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम 3 और 5 इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें, तो 3 और 5 के बीच में, यानी कि हम इस सेट में क्या ले सकते हैं, इसका हम रोस्टर फॉर्म लिख पाएंगे क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए 3 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर, तो 3 और 5 के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे दोस्तों। अब रोस्टर फॉर्म में इसका इन्फिनाइट रियल नंबर लिख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे हमें क्या पता, ठीक। हम इसमें 3 इंक्लूड कर रहे हैं और 5 इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 इक्वल है, ठीक। 3 क्या है, ये इक्वल है, और 5 है क्या है, इक्वल है। तो हम 3 और 5 इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। और इसको हम कैसे लिख देते हैं कि a क्या है, a जो है वो इंटरवल है, इसको हम लोग इंटरवल एज ले लेते हैं 3 और 5, और इस वाले इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्लोज्ड इंटरवल हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने 3 और 5 को भी इंक्लूड किया, ठीक है। इसमें हमने 3 को भी और 5 को, दोनों को इंक्लूड किया, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। तो
तो इसका रोस्टर फॉर्म ना लिख के हम इसको इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इंटरवल से सबसेट ऑफ आर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, चलिए सेट बी ले लिया हमने। ठीक है, और सेट बी में हमने इसके एलिमेंट को डिफाइन किया x सच दैट x क्या है इस बार ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5 है। ठीक है दोस्तों, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, इस बार यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू x नहीं है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है और लेस देन है, ये लिया हमने। यानी कि अगर हम नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, ये नंबर लाइन बनाएं और इस नंबर लाइन पे 3 और 5 को रिप्रेजेंट करें, 3 5, तो यहाँ पे 4 भी हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो अब इस सेट का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहे दोस्तों, तो देखिए 3 और 5 के बीच में रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे, मतलब इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे दोस्तों। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इनके बीच में क्या होंगे, इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे। अब इनके बीच में जब इन्फिनाइट रियल नंबर है तो फिर से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या कि सेट बी जो है, सेट बी में क्या क्या है, 3 और 5 है, 3 से लेके 5 तक, और ये ओपन इंटरवल होता है दोस्तों, ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल का ये है 3 और 5 को छोड़ के इसके आगे जितने भी नंबर है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 जितने भी नंबर है, और 5.9999999 तक, चाहे जितना भी हो। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक ले सकते हैं, बट 3 और 5 को हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट बी को हमने क्या किया, सेट बी को इंटरवल के फॉर्म में हमने ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, सेट बी को हमने इंटरवल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, और इसमें हमने बताया कि 3 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है सेट बी में। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओपन इंटरवल, और ये क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में 3 और 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अब हमने सेट सी लिया, और सेट सी में हमने एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफाइन किया x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 5। ठीक है दोस्तों, हमने इसका प्रॉपर्टी ये डिफाइन किया, और एक और चीज़, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो इस बार प्रॉपर्टी हमने क्या लिया है कि x जो है 3 इस बार इंक्लूड है, 3 और 3 से ज़्यादा, बट 5 से हमें कम ही लेना है। तो रियल नंबर फिर से नंबर लाइन पे बनाते हैं हम लोग इन नंबर को। अब यहाँ 3 और 5। अब दोस्तों इस बार क्या है, ये 3 इंक्लूड किया गया है, 3 इंक्लूड किया गया है यहाँ से लेके ये सभी नंबर्स। ठीक है, बट 5 को छोड़ देना है हमें। ठीक, इस सेट के एलिमेंट होंगे, तो फिर से इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिख पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, और बोलेंगे कि ये क्या है, 3 तो इस बार क्लोज्ड होगा, क्यों, क्योंकि 3 को हमने इंक्लूड किया है, और 5 क्या होगा दोस्तों, ओपन होगा। ठीक है, 3 और 5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक और चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों 4th नंबर एग्जांपल है हमारा, सेट डी है, और डी में जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन है x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, x इज़ ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इस बार क्या किया गया है, नंबर लाइन पे ये हमने 3 है ये हमारा, और ये 5 है, तो इस सेट का हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, जो कि नामुमकिन है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है दोस्तों। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हम नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 3 और 5 के बीच में फिर से इन्फिनाइट रियल नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो देखिए इस बार 3 को एक्सक्लूड किया गया है, 3 से आगे जितने भी नंबर है उन सबको लिया गया है और 5 को भी लिया गया है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इस सेट डी का जो इंटरवल फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, 3 को एक्सक्लूड किया गया है तो इस तरफ क्या होगा, ओपन होगा और इधर क्या होगा, क्लोज्ड होगा 5 के साइड में, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल हमने सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर का लिया, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में हमने इसको समझा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, वो है लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। वो समझ लेते हैं क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो दोस्तों लेंथ ऑफ इंटरवल, तो आपके पास कोई सा भी इंटर गिवन रहे, चाहे ए बी हो, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, या ए बी हो, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। या तो ए बी हो, ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, या तो बी ए बी हो, इस तरह से क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा दोस्तों b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। आपसे बोला जाए 3 और 5 का ये इंटरवल है, इसका हमें लेंथ बताओ, तो लेंथ क्या होगा, 5 माइनस 3 मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा, 2। तो ये है लेंथ इंटरवल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं पावर सेट, ठीक है।